सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले से इंतखाबात अक्टूबर से भी आगे चले गए हैं। चीफ जस्टिस एक ऐसी बंद गली में फंस चुके थे कि उनके पास इस फैसले के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो यही फैसला कर सकते थे। एक अमूमी राय यही है कि इंतखाबात तो फैसले के बाद भी नहीं होने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इलेक्शन फिर भी नहीं हुए, लिहाजा अब भी नहीं होंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब के सूबाई इंतखाबात के हवाले से अपना फैसला सुना दिया है और 14 मई को पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराने का फैसला दिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का कहा गया है। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुल्क में जारी बहरान खत्म हो जाएगा? क्या 14 मई को पंजाब में इंतखाबात हो जाएंगे? जब पंजाब में इंतखाबात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी थी तो चीफ जस्टिस ने अस्कुत नोटिस लेकर इस समाअत को खत्म कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट के बजाय खुद फैसला किया। फिर जो उसूल पंजाब के लिए बनाया गया तो वही केपीके के लिए क्यों नहीं बनाया गया? अब ये क्यों कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट फैसला करे? हालांकि मैं समझता हूं कि कानून और आईन यही कहता है कि पहले हाई कोर्ट को फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के खिलाफ अपील सुननी है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब के लिए अलग कानून और आईन है और केपीके के लिए अलग कानून और आईन है? इस फैसले के बाद भी एक अमूमी राय यही है कि इंतखाबात तो फिर भी नहीं होने हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, इलेक्शन फिर भी नहीं हुए, लिहाजा अब भी नहीं होंगे। ये फैसला पहले फैसले की निस्बत ज्यादा मुतनाज़ा हो चुका है। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इस सियासी बयानी को मजीद ताकत मिलेगी कि तराजू के पलड़े बराबर नहीं हैं। किसी के लाडले और किसी के सौतेले होने का बयानिया मजीद मकबूल होगा। अगर इस फैसले के बाद भी इंतखाबात ना हुए तो क्या होगा? क्या चीफ जस्टिस और इनके साथी जजेस अदालत उज़्मा को आखिरी हद तक ले जाएंगे? कहां जाकर सीज फायर होगा? ये सीज फायर का बेहतरीन मौका था जो गवा दिया गया। इस फैसले से इंतखाबात अक्टूबर से भी आगे चले गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए हुकूमत से अंडरटेकिंग ले लेती तो एक इत्तफाक बन जाता। मुजम्मिल सोहरवर्दी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट को बाईपास करके पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराने का फैसला दे दिया है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा का क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहरान जारी है वो खत्म हो जाएगा? क्या हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो जंग जारी है वो खत्म हो जाएगी? मैं समझता हूं कि जैसे बेंच मुतनाज़ा बन गया था वैसे ही ये फैसला भी तनाज़ात का शिकार हो जाएगा। चीफ जस्टिस एक ऐसी बंद गली में फंस चुके थे कि उनके पास इस फैसले के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो यही फैसला कर सकते थे, किसी और फैसले की तवक्को ही नहीं थी। अलबत्ता इस फैसले के जवाब में हुकूमत और मुल्क के दीगर स्टेक होल्डर्स ने जो करना है इसकी भी तैयारी है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस फैसले के बाद भी बहरान खत्म हो गया है। अब सवाल ये है कि जवाब में क्या किया जाएगा। हुकूमत के पास इमरजेंसी लगाने का इख्तियार है। इमरजेंसी लगाकर इंतखाबात फिर मुलतवी किए जा सकते हैं। पार्लियामान 6 माह के लिए मुआशी इमरजेंसी लगा सकती है। इसके बाद मुल्क में बहरान मजीद बढ़ेगा। इसलिए ये फैसला बहरान खत्म करने का बाइस नहीं होगा बल्कि बहरान में इजाफे का बाइस होगा। अगर यही फैसला फुल कोर्ट ने किया होता तो सारी लड़ाई खत्म हो जाती। तमाम स्टेक होल्डर्स को फैसला कबूल करना पड़ता। अगर यही फैसला या इससे मिलता जुलता फैसला फुल कोर्ट करता तो इससे मुल्क की तमाम सियासी जमातों और दीगर स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल होती। इमरान खान भी फुल कोर्ट की हिमायत कर चुके थे। हुकूमती इत्तेहाद भी बार बार कह रहा था कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। इसलिए 3 रुकनी बेंच के फैसले से लड़ाई खत्म नहीं हुई बल्कि बड़ी है, जो अच्छा नहीं है। मुजम्मिल सोहरवर्दी लिखते हैं कि ये सवाल जरूर है कि आइन में इसकी कितनी गुंजाइश है, लेकिन क्या अब तक जो हो रहा है वो आइन के मुताबिक है? इंतखाबात 90 दिन से आगे जा चुके हैं, फिर सोमोटो भी आइन के मुताबिक था कि नहीं? ये सवाल भी उठाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सोमोटो कैसे लिया जा सकता है? इमरान खान इस फैसले को अपनी फतह करार दे रहे हैं, लेकिन यही फतह अगर फुल कोर्ट से आती तो बेहतर था। इस फैसले के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच बनाकर इसे खत्म किया गया। अब ये सवाल तो होगा कि पीडीएम के लिए तो लार्जर बेंच नहीं बन सकता, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को खत्म करने के लिए लार्जर बेंच एक दिन में बन गया। फिर इस बेंच पर भी बात होगी क्यों सीनियर जजेस इस बेंच में नहीं थे,
क्यों ये बेंच जूनियर जजेस और हम ख्याल जजेस को लेकर बनाया गया? ये सवाल भी होगा कि सोमोटो के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच कैसे बन गया। इस पर तो सिर्फ नजर सानी हो सकती है, और वो भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ही सुननी थी। क्या ये सब रजिस्ट्रार को बचाने के लिए किया गया? क्या लार्जर बेंच का कयाम ये नहीं बता रहा कि रजिस्ट्रार का सर्कुलर गैर कानूनी था? इस बारे में जस्टिस काजी ईसा का मौकफ दुरुस्त साबित नहीं हो गया। जब सर्कुलर गैर कानूनी था तो फिर इसकी सजा भी होनी चाहिए। क्यों जारी हुआ, कैसे जारी हुआ? 3 रुकनी बेंच का फैसला हुकूमत के लिए कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि इससे भी सख्त फैसले की तवक्को की जा रही थी। एस्टेब्लिशमेंट को भी इस फैसले का अंदाजा था, मगर चीफ जस्टिस कोई मुफाहमती रास्ता निकालते तो वो सरप्राइज होता। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए हुकूमत इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि बरादर जजेस का इख्तिलाफ ज्यादा बड़ा मसला है। ये लड़ाई अब आइन और कानून के दायरे में नजर नहीं आ रही, बल्कि तख्त और तख्ते की लड़ाई बन गई है। लोग बेंच से अंदाजा लगा लेते हैं कि अगली चाल क्या होगी, ये बेंच क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या है और क्या फैसला आएगा। ये अच्छी सूरत हाल नहीं है। इससे मुल्क में जारी बहरान बढ़ता जाएगा। फिर कौन इससे फायदा उठाएगा, कौन जाने। स्टेज तैयार है, मगर किसके लिए कोई पता नहीं। पता नहीं कौन कब क्या चाल खेलेगा, किसके लिए सब हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।